देवदा, 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 चलिए थाने चलना है। घर के लापता लोग भी आ गए। वो शिनाख्त के लिए अस्पताल निकल गए। हेलो। हाँ, अच्छा ये बताइए आप कहाँ हैं? अच्छा, आपको हमारे साथ चलना होगा इसी वक्त। ये मत पूछिए कहाँ, बस चलना होगा इसी वक्त। ठीक है, चलो जल्दी बाहर, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आओ संजीव, ये समझ लो कि इस वक्त तुम्हारे वकालत की परीक्षा है। हंसनी का कत्ल हमने किया ये साबित करना है तुमको, और पुलिस को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। बाकी पूरी जिंदगी औलाद के बिना जिएंगी आप। क्या बकवास कर रहे हो? अगर आपने कुहू के खिलाफ कुछ भी किया तो। अवधेश, समझने की कोशिश करो। हम कुहू के खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में हरकत कर रहे हैं। यही वक्त है जब कुहू को जेल होगी और ये दोनों भाई षड्यंत्र करने के आरोप में 10 साल की सजा भुगतेंगे। और इस चंदेल साम्राज्य पर तुम्हारा इकलौता मालिकाना हक होगा। देव नारायण चंदेल, जिससे आपने अभी ब्याह रचा है, उसके सगे बेटों के लिए ये मंशा रखती हैं आप? आप तो किसी की भी सगी नहीं हो सकती। अरे इतना तो मत करिए, आपके सामने तो शर्म को भी शर्म आ जाए। शर्म तो हमको तुम पर आ रही है। उस लड़की पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने निकले हो। अब तो ये कुहिया जब जेल जाएगी ना, तभी उसका बुखार तुम्हारे सिर से उतरेगा। चलो, हम कुछ कर नहीं सकते, पर करवा तो सकते हैं। अस्पताल पहुंच गया। इस केस का बस्ता हमेशा के लिए बंद करने की एक तरकीब है हमारे पास। बस आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। हो गई है शिनाख्त, और हंसनी ही है। सर, ये शिनाख्ती पेपर पर साइन कर दीजिए। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। लाश हंसनी की ही है, शिनाख्त हो गई। लाश हंसनी की है। राजीव हत्या अपने सर ले रहा है। कुहू से ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो मर ही जाएगी। कैसे बचाऊं तुम्हें? लाश एक तालाब में मिली। ये कुहू भी बहुत शातिर है। हत्या की और लाश तक को ठिकाने लगा दिया, पेशेवर अपराधी की तरह। कैसे दिन दिखा रहा है प्रभु। मेरी एक बहू को मौत के घाट उतार दिया गया और दूसरी पर उसकी हत्या का आरोप लगने वाला है। सजा मिलने वाली है, आजीवन कारावास। कभी कौन सा श्राप लग गया मेरे चंदेल वंश को। बाबा, बाबा, संभाल।
संभालिए अपने आप को। अब आजीवन कारावास होगी कुहू को। वो कह बाबा, राजीव बाबू, हमारी बेटी हमारी बेटी की लाश खत्म हो गया सब। संभालिए अपने आप को, संभालिए। ये कहा हो गया? कौन भाग लेके आई थी वो? कौन भाग लेके आई? संभालिए। इंस्पेक्टर साहब, ये हंसनी के पिता है और आरोपी कुहू के भी पिता। इन्हीं की दूसरी बेटी ने कत्ल किया है। कत्ल का आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ। नहीं दारोगा साहब, हमारी कुहू ऐसा नहीं कर सकता। अपना जुर्म कबूल कर चुकी है आपकी बेटी। नहीं नहीं जी, बड़का बाबू, नहीं 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 नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए बड़का बाबू। एक बेटी का लाश और दूसरा को जेल। नहीं नहीं नहीं, नहीं बड़का बाबू, बचा लीजिए अपना मालिक। आप तो खुद एक कानून के रक्षक हैं, आप बचा सकते हैं। बचा लीजिए मालिक, बचा लीजिए। सब लालच का नतीजा है चंदन दास। ये जो मिल मुलैया का खेल मुनिया टोला में चलता है ना, उसी का नतीजा है ये। बाकी लड़कियां अपने ससुराल में जाकर भी यही खेल खेलती हैं और नतीजा सामने है। हंसनी लालच की देवी थी और दूसरी को नफरत भरी थी उसके अंदर। नहीं मालिक, एक ने दूसरी को मार दिया, दूसरी को कानून सबक सिखाएगा। क्या सोच रही हो? क्या हुआ? तुम ठीक हो? सॉरी, हम भूल गए थे। तुम्हें प्यास लगी होगी, हम अभी लेके आते हैं। इतनी उदास मत हो। राजीव जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे भले के लिए कर रहा है। पूछ गए हम, हंसनी दीदी का लाश मिल गया है ना। ये प्रकृति भी ये मनुष्य घड़ी का संदेश दे रहा है। सच्चाई कभी नहीं छुपता अवधेश बाबू। चंदन दास, सच कभी नहीं छुपाया जा सकता है। किया
एक ही घर में दोनों बेटियों का ब्याह काहे किया? इंस्पेक्टर साहब, अगर हमरा कुहू को सजा हो गई तो कानून का बदनामी होगा। हमरा कुहू गऊ है, एक चींटी को नहीं मारती है वो अपना बहन को कैसे मारेगी वो? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। अपना जुर्म कबूल कर चुकी है आपकी बेटी। सरकार, हंसनी भले कुहू से नफरत करे, लेकिन कुहू हंसनी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, नहीं पहुंचा सकती है मालिक। कुहू को बचा लीजिए मालिक, कुहू को बचा लीजिए। ओ जी नहीं, प्लीज। आरोप अभी साबित नहीं हुआ है। और क्या सबूत चाहिए भाई? लाश मिल चुकी है, कुहू अपना बयान दे चुकी है। अरे भाई इंस्पेक्टर, बयान और शिनाख्त के कागज दिखाइए इसको। ये है शिनाख्त के पेपर। खुद थाने आके इकबाल यह बयान देकर गई है कुहू। इंस्पेक्टर, देर मत करिए, हिरासत में ले लीजिए कुहू को। कल को फरार हो गई तो फिर हमें बोलिएगा। सर, नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, देखिए हमरा कुहू किसी का हत्या नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मालिक, हम कुहू को लेके अपने साथ गाँव लेके जाएंगे मालिक। माई ना देख रही हूँ, हम ले जाएंगे साथ में। किसी को कुछ नहीं करेगी, किसी के आंख में नहीं खटकेगी। मालिक, मालिक, जेल जाने से बचा लीजिए मालिक, से बचा लीजिए। रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए, रहम कीजिए मालिक। अब आपने फैसला कर लिए हैं। कैसा फैसला? यही कि आप तीनों जो भी कर रहे हैं हमको बचाने के लिए तो कर रहे हैं ना, हमारे हित में कर रहे हैं। और अवधेश बाबू, आपका दिल बहुत साफ है, आपका नियत बहुत अच्छा है। इसलिए हम तय कर लिए हैं कि आज अब से हम आप लोग का कोई भी चीज में विरोध नहीं करेंगे, आप लोग का साथ देंगे, आप लोग के साथ रहेंगे। साथ देंगे मतलब? मतलब ही माने ना, हम किसी से मिलेंगे ना किसी से कुछ कहेंगे, ना अपना गिरफ्तारी कराएंगे, ना हम थाने जाएंगे। बस आप लोग के साथ रह के अपना बचाने का ना रास्ता खोजेंगे। पर उसके लिए आपको एक काम करना होगा हमारा। क्या? हमको ही बंधन से छुटकारा दिलाना होगा, अवधेश बाबू खोलना होगा, तभी तो आप लोग के साथ रह के हम आप लोग का मदद कर पाएंगे ना। ए अवधेश बाबू, कसम खाते हैं हम अपने राजीव बाबू का, ना भागेंगे यहाँ से, ना कोई पकड़ा करा करेंगे। सच कह रहे हैं, हम आप लोग के साथ हैं। बस एक बंदा तो छुटकारा दिला दीजिए हमको। ये बचने बचाने का काम हम पे छोड़ दो कुल, तुम शांति से बैठी रहो। पर हम भी तो आप लोग का मदद करना चाहते हैं। अब छुटकारा नहीं मिलेगा तो हम आप लोग के साथ कैसे होंगे? हम ये नहीं करना चाहते कुहू, पर अगर तुम हमसे वादा करो कि तुम कोई शोर नहीं मचाओगी तो हम तुम्हारा मुंह बंद नहीं करेंगे। हम ये सब तुमको बचाने के लिए कर रहे हैं कुहू। यकीन मानिए हमारा, हम आप लोग के साथ हैं। सरकार, ये सब आपका शक है, कुहू हत्या नहीं की है। शक नहीं,
यकीन है, सबूत है, और तो और गवाह है, चश्मदीद गवाह। आइए आप लोग हमारे साथ आइए। आप लोग हम पे इतना भी यकीन नहीं कर सकते। मुजरिम तो हम आप लोग को बना दिए। जो हाथ पुलिस को बांधना था वो हाथ आप लोग बांध दिए। पुलिस भी अब तक तुम्हारी तलाश में निकल चुकी होगी कुहू। तुम्हें रिहा करके खतरे में नहीं डालेंगे। हे अवधेश बाबू, यकीन मानिए हमारा, हम आप लोग के साथ हैं। जो कहना है, जो करना है, वहीं बैठे बैठे करो। तो कह तो रहे हैं आपको कि यकीन कीजिए हमारा, रिहा कर दीजिए हमको यहाँ से, इस बंधन से। अरे यकीन कीजिए आप इनका, ये पिता है कुहू के। कुहू ने हंसिनी की हत्या नहीं की है। अरे भाई, कानून के मामले में गवाह और सबूत चलते हैं। ये जो तुम... अरे बाबा, आप कुहू को सजा दिलवाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? राजीव, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आ रहा है क्या आपका? है ना, स्वार्थ हमारा है। न्याय, न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए, ये न्याय की प्रक्रिया भी तो पूरी होने दीजिए ना। जज, जूरी, गवाह आप क्यों बन रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कुहू की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। तनाव में आके उसने ये गवाही दी और किसी की जोर जबरदस्ती की वजह से यहाँ पे मामले को रफा दफा और मासूम को गुनहगार बनाने की कोशिश की जा रही है। राजीव, देखिए, यही है हंसनी की हत्या की एकमात्र चश्मदीद। अब पता नहीं वो क्यों अपनी गवाही से मुकर रही हैं। आप पूछिए उनसे। आइए आइए आइए। क्या देखा मैम आपने? कैसे हत्या हुई है? तफसील से बताइए। कौन है आप लोग? खबर है कि कुहू चंदेल ने अपनी बहन की हत्या कर दी। क्या वजह है इस वारदात के पीछे? आप कुछ बयान क्यों नहीं दे रही है? क्या आप डरी हुई है? कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है? प्लीज बताइए। मुझे कुछ नहीं कहना है। क्या आप गवाही देने से मुकर क्यों रही है? कोई डरा रहा है आपको? मुझे कहाँ चाहिए यहाँ से? आप इसलिए हड़बड़ा रहे हैं ना बाबा, क्योंकि आपकी ज्यादा दुश्मनी शामिल हो गई है। जाती दुश्मनी नहीं, न्याय की फितरत भूल रहे हो तुम। कानून का रक्षक रहा हूं मैं, और एक मकसद है, मुनियाटोला में जाके मजबूरी में जो हमने गलती की थी उसको सुधारना चाहता हूं मैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। रकम 2 लाख रुपए। हमारे बड़े बेटे राजीव के साथ तुम्हारी छोटी बेटी कुहू का ब्याह करेंगे। बकवास है ये दलील, झूठी है ये बात। मजबूरी नहीं, जरूरत थी आपकी, स्वार्थ था आपका मुनियाटोला में। आओ दोनों, आओ। ये हो क्या गया है चंदेल परिवार के लोगों को? अरे हम घर की इज्जत बेआबरू करने पर तुले हुए हो सब। हम या आप? कौन घर की बहू को सजा दिलवाने के लिए आतुर है? क्या वो बहू आपका गुरु नहीं है, आबरू नहीं है? अरे क्यों अदालत से पहले अपना फैसला सुना रहे हैं आप? क्या हो रहा है यार? तेरा आदमी कहाँ है? ज्यादा देर तक पुलिस को रोक नहीं पाएंगे हम। दादा, वो आता ही होगा। आपके बयान के पेपर्स लेंगे, आपको बस सिग्नेचर करने होंगे। मदद करना चाहती हो तो वादा करो, जब पुलिस यहाँ आएगी तो हमारे साथ भागने में आनाकानी नहीं करोगी, हमें जबरदस्ती करने पे मजबूर नहीं करोगी। बोलो। खोल दीजिए हमको, हम भी मदद करना चाहते हैं आप लोग का। कब तक आप तीनों ऐसे अकेले अकेले हमको बचाने का रास्ता ढूंढते रहेंगे? अब पुलिस भी कभी भी आ सकती है।
इसलिए कह रहे खोल दीजिए, हम आप लोग के साथ हैं। साथ में बैठेंगे तो कुछ हल ढूंढ पाएंगे। आप बयान देने से क्यों मुंह कर रही हैं? दरवाजा खोलिए। आपने हत्या के वक्त क्या देखा, खुल के बताइए। कुहू ने अपने ही बहन की जान ली। ये रंजिश कितनी पुरानी है? मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। यही तो हम चाहते हैं, इतना तंग करो इसको कि ये पोहरा जाए, बक दे सबके आगे सच्ची सच्ची बात, देश जान ले। एक मिनट सुनिए जरा। इस चश्मदीद को छोड़िए और कातिल की तरफ बढ़िए। कातिल कहाँ? आइए हमारे साथ। आप ही बताइए, ये बर्ताव सही है? ये तरीका होता है अपने विश्वासी के साथ बर्ताव करने का? बाबू बोल दीजिए ना, हम सच कह रहे हैं, हम साथ देंगे, आप लोग का वचन देते हैं। बोल दीजिए। तो वचन पुलिस के पास नहीं जाओगी, ये झूठा आरोप अपने सर पे नहीं लोगे। हम जानते हैं कि तुम अपने वचन से नहीं मुकरती हो। बोलो, वचन देती हो? वचन देते हैं, ना हम भागेंगे, ना पुलिस के पास जाएंगे, ना कोनो गवाही देंगे, ना आप लोगों की कोशिशों में कोई अरंगा लगाएंगे। वचन देते हैं।